तहरीक इंसाफ एक बार फिर आज से शुरू हुई है। जो फौरन फंडिंग का डोल डाला गया था वो आज अल्लाह के करम से खत्म हुआ। बरस बाबर साहब इंतहाई मोहतरम है मेरे लिए, क्योंकि एक वक्त उन्होंने गुजारा है पीटीआई में। अगर अपनी पार्टी से कोई एतराज भी था तो आपके इस इशू के साथ मुस्लिम लीग नून क्यों जुड़ गई और आपको उनकी सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? मुस्लिम लीग नवाज और वो पीपल्स पार्टी जिसके खिलाफ आप तहरीक इंसाफ में नबर्द आजमात इनकी करप्शन के खिलाफ सवाल ये उठता है, तो क्या आपका वो स्टैंड आज खत्म हो गया मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ? मैं समझता हूँ कि आज अल्लाह का करम है कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर आज शुरू हुई है और 3 इंपॉर्टेंट केसेस थे आज बेसिकली। एक तो वही अकबर बाबर साहब का था जिसमें आज बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा मेरे भाई खड़े हैं फ़ारूक हबीब साहब, जो उनका एक केस है मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। और तीसरा हम तहरीक इंसाफ ने ख़ुद एक इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि हम सबसे बड़े दाई हैं इस बात के कि पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इस पे आपको याद होगा जो हमारा धरना था, जो 124-125 दिन हम बैठे, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसकी बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशंस आई। और इलेक्शन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा हमारा इलेक्शन का मैंडेट भी है और हमारा ये मकसद भी है कि पाकिस्तान में आइंदा से इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ हो। जो अकबर बाबर साहब का है उसमें तो अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे वकील साहब ने बताया है कि उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने ये जजमेंट इस पे दी है कि ये जो इशू उठा तो उन्होंने ये कहा कि जो फॉरेन फंडिंग का इशू है वो तो एक फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है, वो इनिशिएट करती है, वो कोई प्राइवेट पर्सन तो कर नहीं सकता। तो हमारे वकला साहबान ने बताया है कि वो तो वहाँ से, और आज इलेक्शन कमीशन में इसकी बाज़गश्त सुनाई दी है कि वो फॉरेन फंडिंग वाला इशू तो अल्लाह ताला के करम से वो तो ख़त्म हो गया। सिर्फ ये सवाल अब बाकी है कि किस किस जमात में जो फंडिंग हुई है क्या प्रोहिबिटिव है कि नहीं। उसमें मैक्सिमम सज़ा अगर किसी जमात को होनी भी है, किसी भी जमात को, क्योंकि सबकी स्क्रूटनी होनी है, तो वो मैक्सिमम ये होगी कि अगर कोई गलत फंडिंग कहीं से आई है तो वो कन्फिस्केट हो जाएगी। लेकिन जो फॉरेन फंडिंग का डोल डाला गया था वो आज अल्लाह के करम से ख़त्म हुआ। और उसमें एक सवाल वैसे मेरे वहाँ बैठे बैठे जहन में ज़रूर उठा कि अकबर बाबर साहब के बारे में इंतहाई मोहतरम है मेरे लिए, क्योंकि एक वक्त उन्होंने गुजारा है पीटीआई में, लेकिन 2009-10 के बाद वो फारिग हुए। तो आपका अगर अपनी पार्टी से कोई एतराज़ भी था, बसत एहतराम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो आपके इस इशू के साथ मुस्लिम लीग नून क्यों जुड़ गई और आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी या उनको आपकी? क्योंकि अगर कोई गिला था तो अपनी पार्टी से था। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज ये बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग का तो इशू ही नहीं है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नवाज़ और वो पीपल्स पार्टी जिसके ख़िलाफ़ आप तहरीक इंसाफ में नबर्द आजमात है उनकी करप्शन के ख़िलाफ़ सवाल ये उठता है कि अगर अपनी पार्टी से गिला है भी तो क्या आपका वो स्टैंड आज ख़त्म हो गया मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग और वो सारा आपको इसमें सपोर्ट करते हैं? आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है अकबर साहब। बाकी आपके जो सवालात हैं उसके जवाबात हमने दे दिए। सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे था कि आपने अपने अकाउंट्स की डिटेल नहीं दी। अल्लाह ताला के करम से सब अकाउंट की डिटेल तहरीक इंसाफ जो है वो जमा कर चुकी है, लेकिन अब वो कहते हैं कि लेने के देने पड़ गए। आपने कहा कि फॉरेन फंडिंग के बाद ख़त्म हो गया, तो किस सेंस में ख़त्म हो गया सर, ये बता दो। जी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी इलेक्शन कमीशन में जो कंप्लेनेंट हैं अकबर बाबर साहब, उस पर तहरीक इंसाफ गई थी आगे और वकला साहिबान ने आज इलेक्शन कमीशन में ऑन द बार ये बात की है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस में ये डायरेक्शन दी है कि जो फॉरेन फंडिंग इशू है वो तो एक फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक होता है, वो करती है, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता। अब मैक्सिमम प्रोहिबिटिव फंडिंग का पूछ सकते हैं कि भाई एक बंदा जो है उसको अलाउड है कि नहीं है, तो वो तो उसकी तो मैक्सिमम सज़ा ये है कि अगर कभी साबित भी होता है तो वो ये है कि वो पैसे लेके आप बाकी सरकार ज़ब्त कर दें। लेकिन जिस मकसद के लिए, जिस एक मज़मूम मकसद के लिए, एक बदनीयती पे मबनी ये केस शुरू किया गया था 2014 में, अगर आपको याद हो कि हमने उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा धरना किया था, तो मकसद ये था कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की यह पार्टी ख़त्म करने के, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना तहरीक इंसाफ होगी, ना करप्शन पे बात करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो इनको एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी चोट पड़ी है वो यही है जो हमारे वकला साहिबान ने बताया आज इलेक्शन कमीशन में कि फ़ॉरेन फंडिंग का तो इशू अब नहीं रहा। अब तो मैक्सिमम ये पूछना है कि भाई ये अगर आपके पास कोई पैसे किसी बंदे ने भेजे हैं क्या वो प्रोहिबिटिव हैं कि नहीं है। अब ये सवाल सिर्फ रह गया है।